नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। खबर सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया के अंदर रात को उधम मचा है और इंडिया के अंदर खदेड़ खदेड़ कर इंडिया मारा गया है, बल्कि खबर जो अब आ रही है और ये खबर डेवलप हो रही है खबर, और ये बड़ी खौफनाक खबर है। खबर यह है कि जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो भारत की एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन के अंदर भारत की एक बहुत ही हाई प्रोफाइल शख्सियत मौजूद थी और वो उस वक्त मीटिंग कर रही थी। उस दौरान पाकिस्तान ने अटैक किया है और वो हाई प्रोफाइल शख्सियत मारी गई है। उस अटैक के अंदर वो मारी गई है। अब ये हाई प्रोफाइल शख्सियत से मतलब यह है कि ऊपर के जो 6-7 हैं उनमें से एक बहुत ही प्रोमिनेंट शख्सियत वहां पर मौजूद थी और इस वक्त की इतलात के मुताबिक वो मारी गई है। हामिद मीर साहब ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय मीडिया बिल्कुल उसे सांप सूंघ गया है। भारतीय साफी उन्होंने अपने सर जमीनों के नीचे धंस लिए हैं। मोदी गायब है। इंडिया बिल्कुल तितर बितर हो गया है और पूरी दुनिया इसको लेकर खासे कंसर्न शो कर रही है। बल्कि बहुत बड़ी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हुई है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन हामिद मीर ये कह रहे हैं कि उस शख्सियत का नाम नहीं छुपाया जा सकता मजीद चंद घंटों तक। बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, और ये बताया जा रहा है कि बहुत ही इंडिया के अंदर सेंटर में वो शख्सियत बैठी हुई थी जब ये मुलाकात जारी थी और उस दौरान उसे मार गिराया गया है, उसे मार दिया गया है। इट्स अ वेरी वेरी बिग डेवलपमेंट कि ये जो जंग की जो एस्केलेशन लैडर थी, यानी ये जंग इंडिया ने यहां से लेकर इंडिया यहां तक लेकर गया था, लेकिन पाकिस्तान इसे यहां तक लेकर चला गया है। अब ये जो गैप बन गया है ये किस तरह से फिल होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या करेगी? इससे पहले दुनिया को कहा था, पाकिस्तान ने चीखें मारी थी कि भाई हमें खुद रोटी नहीं पूरी हो रही, हम लोग आपस में लड़े हुए हैं, एक दूसरे को मार रहे थे, ये मुफ्त में आकर हमारे मत्थे लग गए और मुंह काला करवा गए। अब नाज़रीन, जो बड़ी चंद डेवलपमेंट्स हैं उनके अंदर जो S-400 मिसाइल सिस्टम है, ये $1.5 अरब से ज्यादा इसकी मालियत बनती है। ये दुनिया का जदीद तरीन, और ये बात ज़हन में रखें कि रूस से खरीदा था इंडिया ने, और S-400 मिसाइल सिस्टम के ऊपर अमेरिका ने पाबंदी लगा रखी है कि कोई भी मुल्क नहीं खरीद सकता। चूंकि अमेरिका बाप है इंडिया का और इंडिया बच्चा है उसका, मोदी उसका छोटा बेटा है, छोटा पुत है, तो मोदी को उसने खास फेवर दिया कि ये तुम खरीद कर लाओ। और मोदी ने यह कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए लगाऊंगा या चीन के लिए लगाऊंगा, तो वो S-400 मिसाइल सिस्टम दुनिया का महंगा तरीन जदीद तरीन मिसाइल एयर डिफेंस, जो एयर से आप मिसाइल फायर करते हैं उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो इंडिया के अंदर लाया गया था। उसके चीथड़े नहीं मिल रहे। अच्छा, ये रियलिटी है कि उसके अभी तक चीथड़े नहीं मिल रहे। वहां पर हुआ क्या, ये भी आपको बताते हैं। मजीद जो खबरें आ रही हैं, ये खबरें ये आ रही हैं कि जनाब एक और राफेल जो मोदी की मां का खसम है वो मारा गया है। अच्छा, ये माफ कीजिएगा, ये आई मीन इट जब मैं ये कहता हूं कि ये मोदी की मां का, चूंकि आपको याद होगा जब इसने पुलवामा किया था तो इसने कहा था कि मेरे पास राफेल नहीं थे इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका, तो इस दफा राफेल थे इसके पास और ये गुंडा है। इसके बारे में कोई तहजीब वाले अल्फाज, कोई, मैंने खुद लोगों को देखा, मैंने वो बच्ची जाकर मुजफ्फराबाद के अंदर देखी है जो 4 साल की थी जिसे शल लगे थे, तो ये राफेल इसकी मां की कसम, इसके बारे में खबरें आ रही है कि जनाब वो मारा गया है। और फिर मुजाद खबरें हैं कि इंडियन एक पायलट एस्टेब्लिश नहीं हो सकी ये खबर अभी तक, लेकिन इंडियन एक पायलट उसके बारे में खबरें आ रही हैं कि अंजलि पकड़ी गई है यहां पर, तो अंजलि भी यहां पर पकड़ी गई है। फिर नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है, जो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल है, जो कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों की देखभाल करते हैं, या जिनके पास कंट्रोल है, जिनके पास वो बटन है कि जिसके बाद ये पूरा खित्ता या फिर शायद ये जो सैयारा है, प्लेनेट, ये उस तरह से दोबारा से नहीं रहेगा, उनकी अहम तरीन मुलाकात हुई है, उनकी अहम तरीन मीटिंग हुई है। डिप्लोमेटिकली कुछ और भी चीजें हैं जो कि हो रही हैं, लेकिन पहले थोड़ी सी आपके सामने कहानी रख देते हैं कि ये हुआ बुनियादी तौर पर क्या है। आज सुबह पाकिस्तान की जो एयर बेसिस हैं उनके ऊपर अटैक किया गया और उसके बाद पाकिस्तान, इंडियन मीडिया क्या कह रहा है कि तकरीबन 26 इंडिया के अंदर अहम तरीन जगहों को टारगेट किया गया है। इससे पहले इंडिया ने इस सारे ऑपरेशन को सिंदूर का नाम दिया, ऑपरेशन सिंदूर। और सिंदूर जो इंडियन मिथोलॉजी है उसके मुताबिक एक सुहागन को सिंदूर लगाया जाता है, यानी उसके माथे में टीका लगाया जाता है, और सिंदूर लगाने का मतलब यह है कि आप सुहागन है। तो सुहागन होने का मतलब यह है कि आपका कोई ना कोई हस्बैंड है, या आपका कोई ना कोई सैया है, या आपका कोई ना कोई खसम है। तो सिंदूर लगाकर इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया और सुबह फजर की नमाज के बाद, यानी वुजू शुरू करके, पाकिस्तानी फौज ने उस जो सुहागन थी जो सिंदूर लगाया था जिसने, उसका पल्लू खींच लिया। अब इंडिया चीख ये रहा है कि पल्लू क्यों खींचा है, पल्लू नहीं खींचना चाहिए था, पल्लू क्यों खींचा गया है। लेकिन बहरहाल ये बड़ा सीरियस किस्म की डेवलपमेंट है कि पल्लू खींचा गया है। पहले डैमेज का अंदाजा लगाते हैं कि अभी तक हो क्या चुका है और क्या नहीं हुआ, और इंडियन मीडिया क्या कर रहा है कि क्या हो चुका है। चूंकि पाकिस्तान में जो कुछ हमें नजर आ रहा है वो तो खैर मौजूद है। अभी एक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है जिसके अंदर ये कहा गया है कि कोई भी फेक खबर पाकिस्तान के अंदर ना चलाई जाए, पाकिस्तानी मीडिया जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, लिहाजा हम पर ये सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। अब हुआ क्या है, जो कि इंडियन मीडिया जिन चीजों को कंफर्म कर रहा है और जिनके बारे में पाकिस्तान दोनों यानी एक जगह पर आकर मुत्तफिक हो गया, अच्छा ये सब कुछ हो चुका है। पाकिस्तान सबसे पहले यह कह रहा है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत के नुकसानात में जदीद मिसाइल सिस्टम S-400 रूसी साख्ता जदीद एयर डिफेंस सिस्टम, 4 एयर बेसिस, 5 एयर फील्ड्स, 2 ब्राह्मोस मिसाइल स्टोरेज साइट्स,
और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज साइट्स हैं, ये महंगा तरीन मिसाइल है। ये 450 या 400 किलोमीटर तक मार करता है। और उसके 2 डिपो का मतलब यह है कि जहां पर सैकड़ों में ये ब्रह्मोस पड़े हुए थे, उन्हें बर्बाद तबाह। और वो जो तबाह हुए हैं, उनका जो धुआं है, उनके अंदर से जो केमिकल निकला है, वो अलग से एक तबाही मचा रहा है। वो अलग से एक कहानी है जिसे इंडिया फिल्टर करेगा, और इसे मजीद चंद साल लगेंगे इस चीज को फिल्टर करते हुए। अच्छा, ये यहां तक है। मैं मजीद आपके सामने रखता हूं कि जो डैमेज हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी जराए और बैनुल अक़वामी मीडिया इन सारी चीजों को कह रहा है। अच्छा, 2 ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज साइट्स, 1 दहशतगर्दी का कैंप, ब्रिगेड हेडक्वार्टर, सप्लाई डिपो, आर्टिलरी गन पोजीशन और लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई फौजी पोस्टों की तबाही हुई है। सियालकोट के करीब करीब एक भारतीय राफेल तैयारा और एक बड़ा भारतीय ड्रोन मार गिराए जाने की इतलात आ रही है, ताहम अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। पाकिस्तानी ड्रोन्स की दिल्ली और गुजरात की फिजाओं में मौजूदगी की भी इतलात मौसूल हो रही है। भारतीय खबरसां इदारे ANI, ये उनकी न्यूज एजेंसी है बड़ी प्रोमिनेंट, और TV9 ने भी बाज हमलों की तस्दीक की है। अब ये तो पाकिस्तानी कह रहे हैं हमने ये मारा है। भारत क्या कह रहा है? पाकिस्तान के 3 फजाई अड्डों पर भारतीय मिसाइल हमलों, और ये जो शाम को किया था, भारतीय फजाइया के तर्जुमान विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि पाकिस्तान ने भारत की मगरबी सरहद पर तबाही मचा दी है। मुतअद्दिद हमले किए हैं पाकिस्तान ने। इनके मुताबिक पाकिस्तान ने ड्रोन और तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों समेत मुख्तलिफ अकसाम के असलहा, फौजी तंजीबात को निशाना बनाया है, जबकि कंट्रोल लाइन के साथ साथ ड्रोन और भारतीय हथियारों के जरिए फजाइया को हदफ बनाया गया है। यानी पाकिस्तान ने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, पाकिस्तान ने मिलिट्री इंस्टॉलेशन, वहां की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया है, वहां के फौजी हथियारों को निशाना बनाया है। और ये जो हथियार मारे जा रहे हैं, जो राफेल गया है या फिर जो S-400 मिसाइल सिस्टम गया है, ये गैर मामूली है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये मॉडर्न डे हिस्ट्री में या मॉडर्न डे जंगों के अंदर ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इन चीजों के ऊपर बड़ा ट्रस्ट। राफेल दुनिया का तगड़ा तरीन लड़ाका तैयारा है। यानी ठीक है, हमारी दुश्मनी, हम उसे ये कहते हैं वो कहते हैं, लेकिन राफेल है और वो काम तैयारा नहीं है। इधर से जो कार्रवाई हुई है, ये अनप्रेसिडेंटेड है जो कुछ इंडिया के साथ हुआ है। तर्जुमान भारतीय फौज ने कहा है कि पाकिस्तान के हमलों में भारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान ने उधमपुर और पठानकोट को भी निशाना बनाया है। पंजाब की एयर बेस स्टेशन को भी पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है। पाकिस्तानी हमले से मुतालिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी, भारतीय फौज की तर्जुमान, ने कहा है कि पाकिस्तान ने रात 1:40 पर पंजाब एयर बेस को एक तेज रफ्तार मिसाइल से निशाना बनाया है। भारतीय फौज के मुताबिक पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी सरहद की खिलाफवर्जी की है और तकरीबन 26 से ज्यादा मुकामात को टारगेट किया। यानी 26, भारत ये कह रहा है, भारतीय फौज ये कह रही है कि 26 से ज्यादा जगहों को टारगेट किया गया है, जो कि भारत के अंदर हुआ है। ये तस्वीर देखें नाज़रीन, ये जरूरी है। ये फौजी झुके हुए हैं और कुछ साइन कर रहे हैं, ये दस्तखत कर रहे हैं। और ये कौन दस्तखत कर रहे हैं? ये पाकिस्तानी पायलट है। ये पायलट दस्तखत कर रहे हैं और ये अपने वसीयतों के ऊपर दस्तखत कर रहे हैं। यानी ये हमारा टेक्स्ट है, ये आखिरी टाइम हमारी फैमिली तक पहुंचा देना। तो पाकिस्तान की इस वक्त भी फिजाओं के अंदर 40 से 50 जंगी लड़ाका तैयारे हवाओं में है, और जो इतलात आ रही है 50 से 60 जंगी जहाजों ने यह ऑपरेशन किया है और इंडिया के अंदर गए हैं। और ये जो पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं, वो बाकायदा से अपने वसीयतनामे पर दस्तखत कर रहे हैं कि अगर हमें कुछ होता है तो ये हमारे घरों तक पहुंचा देना, ये हम वसीयत पर दस्तखत कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट, जो कि रात को हुआ है। हामिद मीर कह रहा है कि भारतीय हुकूमत की इंतहाई अहम शख्सियत पाकिस्तानी हमले में मारी गई है। एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन में मीटिंग जारी थी कि हमला हो गया। भारतीय मीडिया उनका नाम छुपा रहा है, लेकिन यह नाम मजीद चंद घंटों से ज्यादा छुपाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने भारत का S-400 मिसाइल सिस्टम तबाह और बर्बाद कर दिया है। और यह S-400 मिसाइल सिस्टम तबाह और बर्बाद कैसे हुआ है? पाकिस्तान ने JF-17 थंडर तैयारा ब्लॉक 3 उसका इस्तेमाल किया, बिजली चली गई है जी। उधमपुर में भारत का S-400 मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिया है, और ये $1.5 अरब का मिसाइल सिस्टम था। पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिसाइल से उसे निशाना बनाया है। हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। हाइपरसोनिक मिसाइल से उसे टारगेट किया है, उसे निशाना बनाया है और उसकी बाकायदा से धज्जियां उड़ा दी हैं। नाज़रीन, इससे पहले जो अमेरिका ये कह रहा था कि मेरा इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जेडी विंस की स्टेटमेंट थी कि मेरा इंडिया और पाकिस्तान की जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। जेडी विंस ने, अमेरिका ने फौरी तौर पर राब्ता किया है हाफिज आसिम मुनीर से। हाफिज आसिम मुनीर से फौरी तौर पर उसने राब्ता किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ से कि फाइन, बराए मेहरबानी बस कर दो, बस कर। लिटरली ये हुआ है। दूसरी तरफ नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी, शेख, दुनिया भर के वो सब पहुंच गए और वो पाकिस्तान की मिन्नतें कर रहे हैं। देखिए, हुआ ये है कि पाकिस्तान को कमजोर समझा गया, और इस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ी खबर है, यानी दुनिया भर में जो खबर सर्कुलेट कर रही है, वो सिर्फ खबर एक है कि एक मुल्क से 5 गुना ज्यादा बड़ा था, जिसकी इकोनॉमी 10 गुना ज्यादा बड़ी थी, जिसकी फौज 7 गुना ज्यादा बड़ी थी, जिसका फौजी बजट 10 गुना ज्यादा बड़ा था, उस
कमजोर छोटे मुल्क ने इज्जत और गैरत के लिए जंग लड़ी और फिर ऐसी जंग लड़ी कि अब ये आने वाली दहाइयों तक याद रखी जाएगी। और इस वक्त 1.5 अरब इंडियन शर्मिंदा है, लिटरली शर्मिंदा है। ओवरसीज कुछ जगहों पर बातचीत हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि जनाब इंडियन जो हिंदू हैं उन्होंने आज काम से छुट्टियां ले ली हैं, ये 2 बंदों में बैठकर चाय पीने के, पानी के पीने के काबिल नहीं रहे, ये बहुत बुरी तरह से मारे गए और इनकी पिटाई इंडियन मीडिया ने करवाई है। मेजर गौरव आर्या का 1 घंटा पहले जाकर वीलॉग देखें, वो जो छनक लिया डायलॉग करता है उसके अंदर वो बंदा शर्मिंदा है। मेजर गौरव आर्या नीचे बैठ गया है और ये इंसान का बच्चा ये हैवान बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये मोदी को 1.5 अरब इंडियन को फेंटा लगा गया और ये ऐसा सेका इंडियंस को लगा है, ऐसा सेका लगा है। इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, एयरलाइंस तबाह हो गई, आईपीएल खत्म हो गई, बॉलीवुड बर्बाद हो गया, मीडिया की धज्जियां उड़ गई, प्रोपेगेंडा फेल हो गया, कोलैप्स। इंडिया जो एक इमर्जिंग पावर था असल में कोलैप्स कर गया है। उसके बाद जो कुछ हुआ इंडिया के अंदर नाज़रीन, उनके तमाम तर फीडर्स उड़ा दिए गए हैं। 70% इंडिया के अंदर इस वक्त बिजली नहीं है, इस वक्त लाइट नहीं है, वहां पर रोटी नहीं मिल रही, वहां पर बैंक सिस्टम कोलैप्स कर गया है, इंटरनेट सिस्टम कोलैप्स कर गया है, वहां पे कंप्यूटर्स फेल हो गए। और ये इसका मतलब बड़ा एविडेंट और क्लियर है कि सिर्फ पाकिस्तान अकेला नहीं था, बल्कि आप समझ गए, ये तगड़ी कार्रवाई हुई है और ये घेर कर नंदिनी को मारा गया है और नंदिनी का जनाजा निकाल दिया गया है। दैट्स अ वेरी बिग। अच्छा, ये इंडियन एक साफी गई हुई है और ये कह रही है कि 30 फीट गहरा खड्डा है, उसके अंदर वो खड़ी है। यानी मिसाल अंदाजा लगाए ना, मैं जब मुजफ्फराबाद में गया तो एक मस्जिद के ऊपर तकरीबन 8 मिसल लगे थे, लेकिन सिर्फ उसका ऊपर वाला ढांचा मुतासिर हुआ था, नीचे यानी ठीक है दीवारें शिवारें हिल गई थी। लेकिन अब ये जो इंडियन खातून दिखा रही है, 30 फीट गहरा खड्डा है, 30 फीट खड्डा, इसके अंदर मोदी की और सबकी अस्थियां एक साथ जल सकती हैं, लिटरली। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपडेट करेंगे। और इंडियन फॉरेन दफ्तर खारजा ने बहरहाल ये कहा है कि अगर पाकिस्तान पीछे हटता है तो हम हटने को तैयार हैं, लेकिन जो सूरत हाल है अभी पीछे हटने तक महदूद नहीं रही है। अल्लाह हाफिज।